हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विश्व की प्रमुख जनजातियों में गोंड जनजाति को पढ़ेंगे। इससे पहले आप मुझसे एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति व भील जनजाति पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति। गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। जी हाँ, आपको याद रखना है कि गोंड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? खोंडा से हुई। इसका अर्थ क्या है? पहाड़ी है। गोंड अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। तो इन किस नाम से जाना जाता है? इन्हें कोयटूर व कोल के नाम से जाना जाता है। भारत में गोंड से शासित 4 साम्राज्य थे, जिनमें गढ़माल, देवगढ़, चांदा और खेडला है। मुगलों व 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद धीरे धीरे गोंड जनजाति का आधिपत्य समाप्त होता चला गया। बात करें इनके निवास क्षेत्र की, तो ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर निवास करती है। प्रायद्वीप होता क्या है? 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे पश्चिम में अरब सागर, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। इस प्रायद्वीप क्षेत्र में मध्य प्रदेश का एरिया, छत्तीसगढ़ का भाग, झारखंड का क्षेत्र, असम का भाग और तेलंगाना तेलंगाना महाराष्ट्र प्रमुख क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड सतपुड़ा पहाड़ी, मेकाल पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा सोन, देवगढ़ की उच्च भूमि और बस्तर के पठार में भी इस प्रकार की जनजाति देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल के तापमान की बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है वह 40 डिग्री से, ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वर्षा का औसत 120 से 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है, यानी कि इस क्षेत्र में तापमान और वर्षा दोनों ही अधिक होते हैं। बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप की, तो गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि और आखेट है। यह झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि में भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे पड़ती छोड़ दिया जाता है। पड़ती छोड़ने का मतलब खाली छोड़ दिया जाता है। अब पेड़ व झाड़ियां जब इस पर उग आती है तो उन्हें देखिए किस प्रकार से जला दिया जाता है। तो इसे कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जब यह राख भूमि को उपजाऊ बना देती है तो इस पर बीज छिड़क कर बो दिए जाते हैं, और जब ये फसल प्राप्त की जाती है तब देवी माता और जंगल के अन्य देवी देवताओं को पशु बलि दी जाती है। यानी कि आपको याद रखना है कि यह कृषि के समय पशु बलि भी देते हैं। बात करते हैं कुरुख, केवट और धरवीर, यानी कि ये जो जातियां आप देख रहे हैं यह गोंड का ही एक उपभाग है, जो कि मछुआ कर्म के द्वारा जीवन यापन करते हैं। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश में होती है। इनमें रावत वर्ग जो होता है वो पशुचारण और दूध बेचने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक क्रियाकलाप में आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सी कृषि की जा रही है? झूमिंग कृषि। और झूमिंग कृषि को दीपा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए खेतों को जलाया जाता है ताकि उसकी उर्वरकता बढ़ जाए, और बाद में उस पर किस प्रकार से कृषि की जाती है जिससे उत्पादन अधिक होता है। भोजन। भोजन में यह कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाजों का खाते हैं। ये इनका मुख्य खाद्यान्न है। त्योहारों में यह चावल बनाते हैं और महुआ से शराब भी बनाते हैं। तो आपको याद रखना है इनका मुख्य भोजन कोदू कुटकी है, और त्योहारों में ये क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं और शराब का भी सेवन करते हैं। ये शराब किससे बनाते हैं? तो ये महुआ से शराब बनाते हैं। बात करते हैं इनके वस्त्र और आभूषण की। गोंड जनजाति सूती वस्त्र पहनती है। पुरुष लोग इसमें धोती पहनते हैं, तो स्त्रियां इसमें साड़ी और चोली पहनती है।
पुरुष व महिलाएं दोनों ही आभूषण पहनते हैं, वह आभूषण चांदी व एल्युमिनियम के बने होते हैं। महिलाएं अपने शरीर पर गोदना गुदवाती है, जिसे आप टैटू कहते हैं। बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की या निवास गृह किसे कहते हैं, तो गोंड नगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। पल्ली में आपके पास गांव कैसे होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। जब ये गांव या अपना घर बसाते हैं तो यह मुर्गी और बतख की बलि देते हैं। इनके घर घास फूस के बने होते हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र देखना है इनका, समाज और संस्कृति कैसी होती है। गोंड जनजाति के लोग पितृसत्तात्मक होते हैं, यानी कि यहाँ पर परिवार के सबसे बुजुर्ग पुरुष को मान्यता दी जाती है, वही परिवार का मुखिया होता है। गांव के मुखिया को पटेल अथवा मुखादम कहते हैं। अब आपके पास एक नया प्रश्न आया है कि गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो गांव के मुखिया को पटेल या फिर मुखादम के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है? गांव के चौकीदार को कोतवार के नाम से जाना जाता है। पुजारी को, पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो इन्हें देवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवारी। तो कुछ नाम याद रखने हैं। घर में मुखिया को पुरुष होगा, गांव के मुखिया को पटेल कहेंगे या फिर मुखादम कहा जाएगा। चौकीदार को कोतवार कहा जाएगा, तो पुजारी और पुरोहित को देवारी कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके विवाह कैसे होते हैं। तो विवाह के कई प्रकार है, जैसे सेवा विवाह, विनिमय विवाह जिसमें मूल्य चुकाना होता है, हरण विवाह जिसमें हर लिया जाता है, विधवा विवाह भी इन जनजाति में होता है। अगर कोई अपशुकन हो, अनिष्ट से बचने के लिए ये रामधुनी का आयोजन भी करते हैं। तो ये थे इनकी कुछ समाज। अब बात करते हैं भाषा की। गोंड जनजाति, इनकी जो बोली है वो द्रविड़ भाषा परिवार की है। तो कौन से परिवार से इनकी भाषा का संबंध है? तो वह है द्रविडियन। ये याद रखना है आपको। द्रविड़ भाषा का संबंध तमिल और कन्नड़ से है। जैसे अभी आपने इनका क्षेत्र भी देखा, भारत का दक्षिणी भाग था, तो इनका जो संबंध है वो तमिल और कन्नड़ से है। ये कुछ लोग मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और तेलुगु भाषा भी बोलते हैं। साक्षरता बहुत कम होती है इनमें, और महिला साक्षरता तो सर्वाधिक कम देखने को मिलती है। संस्कृति कैसी है इनकी? संस्कृति के संदर्भ में बात करें तो गोंड जनजाति के लोग पूर्णिमा को कब करते हैं? पूर्णिमा को चांदनी रात में ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं और उस नृत्य का आनंद लेते हैं। ढोलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। आपसे पूछा जा सकता है गोंड जनजाति की प्रमुख गायक जनजाति कौन सी है? तो गायक जनजाति आपको याद रखनी है ढोलिया। गोंड 4 मुख्य वर्गों में बटे होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है गोंडी भाषा में? सगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सगा। तो गोंड कितने वर्गों में बटे हुए हैं? 4 वर्गों में, और जिसे गोंडी भाषा में क्या कहा जाएगा? सागा कहा जाएगा। गोंड मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते हैं। अब बात करें ये कौन कौन से देव पूजते हैं, तो देवों में बड़ा देव, श्री शंभु महादेव, प्रशा, पेन इनके प्रमुख देवी है या देवता है। बात करते हैं ये जादू टोना में विश्वास करते हैं। गोंड जनजाति में अधिकांशतः हिंदू लोग होते हैं। गोंड काली, दंतेश्वरी, बड़ा देव को नर बलि भी चढ़ाते हैं। तो यानी कि इनमें नर बलि का भी प्रचलन है, परंतु अब इनका जो नर बलि का कार्य था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका विश्वास है कि आत्मा अजर और अमर होती है। यह जनजाति एसटी को हम जो बोलते हैं, धीरे धीरे सरकार ने इनके कार्यों में और इनको ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। अब यह आधुनिकता के साथ विकास कर रही है। धन्यवाद।